कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के घर से एक दिन अचानक धुआं उठने लगता है। नेबर्स के अलर्ट करने पर जब पुलिस उस घर में पहुंची तो उन्हें पता चला कि 77 इयर्स के एक आदमी ने अपने घर के बाथरूम में खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली है। उसी घर के दूसरे कमरे में उस आदमी का 43 इयर्स का बेटा भी मौजूद था, पर उसने अपने पिता को रोकने या बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और अगर आपको लग रहा है कि दिस इज क्रीपी, तो वेट टिल यू हियर कि वो 43 इयर्स का आदमी अपने रूम में एक ह्यूमन स्केलेटन और 2 बैग्स के साथ रहता था, जो कि डॉग बोन से भरे हुए थे। हेलो गाइस, आई एम आशी एंड यू आर वाचिंग द हिचकॉक हाउस केस। ये केस जितना ही शॉकिंग उतना ही क्रीपी भी था। इन्वेस्टिगेशन जितनी आगे बढ़ती गई, ये केस और उलझता गया और नए सवाल खड़े करता गया। वो 77 साल का आदमी कौन था? उसने अपनी जान क्यों ली? उसके बेटे ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसके बेटे के रूम में वो स्केलेटन्स क्या कर रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब समझने के लिए हमें इस केस को थोड़े डिटेल में जानना होगा। तो ये केस शुरू होता है कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर सिचुएटेड डे रेसिडेंस से। 1989 में अरबिंदो डे और आरती डे अपने 2 बच्चों देवजानी और पार्था के साथ कोलकाता के अपने एंसेस्ट्रल घर डे रेसिडेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। अरबिंदो एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डायरेक्टर थे, जो 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे, और उनके बच्चे देवजानी और पार्था ने अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर ली थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पार्था ने एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली और वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गया। पर देवजानी ने डिसाइड किया कि वो कोलकाता में ही म्यूजिक टीचर की जॉब करेगी। 2005 में पार्था और देवजानी की मां आरती कैंसर से गुजर गई। उनकी डेथ ने पूरी फैमिली को हमेशा के लिए बदल दिया। 2007 में पार्था वापस कोलकाता आ गया, अपने घर अपनी फैमिली के साथ रहने, और उसने तब से काम करना ही छोड़ दिया। अरबिंदो, देवजानी और पार्था अब धीरे धीरे सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो रहे थे। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और अपने रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली और यहाँ तक कि नेबर्स से भी बातचीत बंद कर दी थी। उनके घर कोई मेड भी नहीं थी, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो दिन में 3 बार उनके घर खाना पहुंचाता था, जिसके लिए उसको पैसे मिलते थे। देवजानी के 2 पेट लैब्राडोर डॉग्स थे। पार्था भी उन्हें बहुत मानता था, लेकिन 2014 अगस्त में उनका एक डॉग अपनी एज के कारण गुजर गया। ये लॉस देवजानी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। फिर सितंबर 2014 में उनका दूसरा डॉग भी गुजर गया। देवजानी ने अब कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। उसने धीरे धीरे खाना भी बंद कर दिया और सिर्फ पानी पर ही जिंदा थी। देवजानी दिन भर मेडिटेशन करती। पार्था मानता था कि देवजानी बहुत स्पिरिचुअल हो गई है और वो दिन रात मेडिटेट कर कुछ अचीव करना चाहती है। दिसंबर 2014 में खाना पीना बंद करने के कारण देवजानी की भी मौत हो जाती है। पार्था अब अपने दोनों कुत्तों के साथ साथ अपनी बहन को भी खो चुका था, पर उसका दिल और दिमाग ये फैक्ट मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने दोनों कुत्तों के स्केलेटन्स को 2 बैग्स में भर संभाल कर अपने पास रखे थे, और अब वो देवजानी की बॉडी को भी अपने रूम के दूसरे बेड पर सुला कर रखने लगा था। That the police came and recovered the charred body of the senior citizen, 77-year-old Aurobindo Dey.
It was when police grilled his son, 47-year-old Partho, that they found out that there was not just the charred remains of Aurobindo which was inside the toilet of this apartment, but there was also the skeletal remains of Partho's own sister Debjani, who had passed away 6 months back in December 2014, and her remains had also been stored without her body being cremated. इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्था ने पुलिस को बताया कि देवजानी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी थी, जिस वजह से उसने अपनी बॉडी त्याग दी, पर उसकी स्पिरिट ओकेजनली पार्था को मिलने आया करती थी। इनफैक्ट पार्था उन कुत्तों और देवजानी की बॉडीज के पास उनके लिए रोज खाना भी रखता था। पुलिस जब इनके घर पहुंची तो उन्हें एक आवाज आई जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। ये आवाज देवजानी की रिकॉर्डेड आवाज थी। पार्था के अकॉर्डिंग वो देवजानी की आवाज और कैंडल्स की मदद से उसकी स्पिरिट को बुलाता था। पुलिस ने रियलाइज किया कि पार्था मेंटली अनस्टेबल था। वो अपने कुत्तों और अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उन्हें अपने से दूर नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसने उनकी बॉडीज को 6 महीने से भी ज़्यादा अपने रूम में रखी हुई थी और वो उन्हीं के साथ रहता था। पार्था के पिता अरबिंदो को अप्रैल 2015 तक ये पता ही नहीं था कि उनकी बेटी देवजानी अब नहीं रही, और जब उन्हें पता चला कि अब उनकी बेटी नहीं रही और पार्था ने उसकी बॉडी अपने कमरे में रखी है, तो वो टेंशन और डर से डिप्रेस्ड हो गए और 11 जून 2015 को उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर लिखा कि उनकी मौत का किसी से भी कोई लेना देना नहीं है और ये उनका अपना फैसला था। अपने नोट को एंड करते हुए उन्होंने लिखा, बाय पार्था। पार्था को मेंटल असाइलम भेजा गया, जहां ये पता चला कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है, वही दुनिया उसके लिए सच है और रियल वर्ल्ड की सच्चाई उसके लिए झूठ थी। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा कंडीशन है जहां इंसान हेलुसिनेट करता है। वो रियलिटी से कट ऑफ कर अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है। उसके माइंड पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता और वो रियलिटी और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। डे रेसिडेंस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उन सब की पर्सनल डायरीज और 8 लैपटॉप्स रिकवर किए। उस घर के कोनों और वॉल क्रैक्स में उन्हें बहुत सारे रिटर्न नोट्स मिले, जिससे उन्हें पता चला कि उस घर में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। सब नोट्स के थ्रू ही एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। पार्था ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसकी माँ आरती उसकी बहन देवजानी की खूबसूरती से जलती थी और फैमिली आउटिंग्स पर उसे ह्यूमिलिएट भी किया करती थी। उसकी माँ को यह भी लगता था कि पार्था इम्पोर्टेंट है और इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक मेड भी रखी थी जो पार्था को अट्रैक्ट कर सके। अपने नोट्स में एक जगह उसने ये भी मेंशन किया था कि उसकी बहन देवजानी ने एक फैमिली आउटिंग पर पार्था से फिजिकल होने की कोशिश भी की थी, पर क्योंकि पार्था मेंटली अनस्टेबल था, उसके लिखे नोट्स में कितनी सच्चाई थी ये जानना मुश्किल था। फैमिली हिस्ट्री के बारे में रिलेटिव से पूछताछ करते हुए पुलिस को पता चला कि पार्था के पिता अरबिंदो डे में भी मेंटल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स थे और ये पूरी फैमिली ही मेंटली अनस्टेबल थी, जहां देवजानी ने उसे स्पिरिचुअलिटी का फॉर्म दे दिया था और पार्था अपनी इमेजिनेशन को ही रियलिटी मानने लगा था। पार्था की ट्रीटमेंट 2 सालों तक चली और 2017 में उसे रिलीज किया गया, जिसके बाद वो एक अपार्टमेंट में अकेला ही रहता था और 21 फरवरी 2017 अपने पिता के ही तरह पार्था ने भी अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में खुद को जलाकर अपनी जान दे ली।
पूरी फैमिली ने खुद को आइसोलेट कर लिया, सोसाइटी से कट ऑफ हो गए और उनका बहुत ही ट्रैजिक एंड हो गया। क्या हम एज अ सोसाइटी फेल हो गए? क्या उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी जो उन्हें सही टाइम पर नहीं मिली? या फिर ये पूरी फैमिली किसी कल्ट का हिस्सा थी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही ट्विस्टेड ट्रू स्टोरीज पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।